धन्यवाद। बैठा बैठा बोल सकता हूँ नहीं मैं? इजाजत है? खड़े होना। सफीदों के एक्स MLA कलीराम जी, हमारी विधानसभा के संयोजक जितेंद्र रोड जी, गुरप्रीत जी नट, पूर्व सरपंच सुखा सिंह जी, संदीप सिंह जी, प्रीतम सिंह जी सरपंच, करम सिंह जी प्रजापत, लखविंदर सिंह जी प्रजापत, बालाराम जी, सुखविंदर सिंह जी, साहिल जी, नथितर सिंह जी, अंकित, वाल्मीकि जी, गुरविंदर जी, फिर नक्षत्र सिंह जी, जगदीश पेटवाड़ जी, मेरे बहुत ही प्यारे, बहुत ही सूझबूझ के स्वामी और शुरू से ही गरीबों की लड़ाई लड़ने वाले, और सभी मान के योग बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, माताओं, बहनों, जहाँ तक मेरी आवाज सुनती है, प्यारे प्यारे बच्चे, तुम मेरा बेटा भगवान के पूरे संदेशवाहक हो। भगवान तुम्हारे में ही वास करता है, हमारे से दूर जा लिया भगवान बेटा। तुम बहुत प्यारे बच्चे हो। बहुत बातें कलीराम जी ने की आपके सामने, हमारे संयोजक जितेंद्र सिंह जी ने की, गुरप्रीत नट जी ने की, और जगदीश ने बड़ी मर्म की बातें की। जगदीश पेटवाड़िया, देखिए, जहां तक इस चौपाल का भी जिक्र किया कि बन जाओ तो ऐसा ना हो, अंदर हम करना चाहते थे फंक्शन, लेकिन फंक्शन के लायक नहीं है। भाई, ये तो मैं सबसे पहले आपको विश्वास दिलाता हूं, पहला काम जो करूंगा, मेरे ख्याल में ये तो गिरा के ही बनेगी, मुझे ऐसा लगता है। चलो, जो भी मैं कर सकता हूं, कोई कमी नहीं छोड़ूंगा, ये तो कहने की बात नहीं। एक बात मिसाल के तौर पे बता देता हूं, मेरे पिताजी गांव के सरपंच रहे, ब्लॉक समिति के चेयरमैन रहे। जब म्युनिसिपल कमेटी बनी, दो गांव की पंचायत मिला के पहले चेयरमैन मेरे पिताजी थे। जब सरपंच बने, सबसे पहला जो काम किया था, हमारा जो बड़ा बगड़ है चमार भाइयों का, उनको सबसे जो अच्छी जगह थी मंदिर बनाने के लिए, धर्मशाला बनाने के लिए और लाइब्रेरी बनाने के लिए, उसी टेन्योर में उन्होंने दी थी। उसके बाद इसी साल में, जब इस बार बना हूं मैं MLA, पहले भी दी खड़ी होगी, 51 लाख रुपया इस बार में ही दिया है, जगदीश जानता है। और 32 लाख रुपए हमारे छोटा बगड़ की चौपाल नई बनने लग रही है, 19,000 गज जगह खरीदी थी, उसमें अभी तक भिजवा चुका हूं मैं। और ये नहीं कि मैं यहाँ का MLA बन गया, तो जो पुराने मेरे वचन वायदे हैं उनको भूलूंगा नहीं। और ये लड़का जिसको मैंने पूरा सहयोग दिया, आशीर्वाद दिया, कैप्टन अभिमन्यु, बहुत ही पावरफुल मिनिस्टर, सेकंड प्राइम चीफ मिनिस्टर रहा हरियाणा का, इसको भी कहूंगा भाई, हमारे जो वचन किए हुए हैं, वायदे किए हुए हैं, उनको पूरा निभाना, और मैं भी पूरा सहयोग करूंगा। जहां तक इस चौपाल की बात थी,
मैं आज के बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूं। आज इस वक्त ये जो अपना हल्का है, इसमें तो मुकाबला है, हम 3 उम्मीदवार हैं। एक तो इंडिपेंडेंट है जसबीर देसवाल, जो पहले एमएलए रह चुका है, यहाँ का बहुत ही धनी व्यक्ति है, बहुत पैसे वाला है, पहले एमएलए रहा। और दूसरा है सुभाष गांगुली, वो भी काफी पैसे वाला है और उसके पास टिकट भी हुड्डा साहब वाली है, कांग्रेस की टिकट नहीं है उसके पास। कोई गलतफहमी में मत रहना, उसके पास है हुड्डा पार्टी की टिकट, लोक दल की टिकट, ओम प्रकाश चौटाला की टिकट। तो भाई इस हल्के में मुकाबला हम तीनों का है। जो गरीब ये समझता था कांग्रेस पार्टी हमारी मां है, जब लोक दल का राज आता था, जो शिवाय बदमाशी के कुछ करते ही नहीं थे, ओम प्रकाश चौटाला एंड संस का तो काम ही सिर्फ ये था, वो नाम लेते थे किसान का, किसानों की सरकार बनाएंगे। एक तरफ लड़ाई है कमेरे की, लुटेरे की, सबसे बड़े लुटेरे तो वही थे। सरकार बनते ही जात पात का जहर फैलाते थे, लूटपाट करते थे और गरीबों का जो भी कुछ उनका हक था, सारी नौकरियों का, वो सब रिजर्वेशन वाली नौकरी भी खा जाते थे। तो हुड्डा साहब का राज भी आपने देखा है। हुड्डा साहब का 10 साल के राज में अनेक एसटीबीसी की नौकरी तो खाई, अनेक बड़ी नौकरियों के बारे में ये लिखा जाता था, काबिल नहीं पाया गया। और दूसरे लोगों के भी सारे हरियाणा की नौकरी खा जाते थे। आपका गांव इस बात का गवाह होगा। हुड्डा साहब के राज में ईमानदारी से बताओ कितनी नौकरी मिली है सरपंच साहब, बताओ कोई मिली है 10 साल में? इस बार मिली है 10 साल में बीजेपी के राज में एक आधी। और डेवलपमेंट के काम पहले हुए थे उस राज में, अब की बार थोड़े बहुत हुए, सड़क वड़क कुछ बनी है। मैं ये कहना चाहता हूं, आपका गांव का तो मुझे नहीं पता, लेकिन अनेक गरीब घरों के बच्चे जो उस राज में सिपाही बनने लगने की निशानी, वो इस राज में डीएसपी, इंस्पेक्टर, एचसीएस बड़ी बड़ी पोस्टों पर लगे, बिना किसी का घर जाए, बिना किसी को रिश्वत दिए। तो आप लोगों ने समझना है सरकार कौन सी अच्छी है। चंद लोगों की सरकार जिसको थोड़े लोगों का फायदा हो, थोड़ा सा एरिया जहां डेवलपमेंट हो, या सारे हरियाणा में सबको सबका हक मिले, वो सरकार चाहिए। वही सरकार चाहिए ना जहां सबको सबका हक मिले, किसी के साथ अन्याय ना हो, वो सरकार बनेगी बीजेपी की, जिसमें नायब सिंह सैनी जो गरीब घर का नौजवान है, जिसने गरीबी को बड़े करीब से देखा है और गरीबों की समस्याओं को जानता है, समझता है, उनका समाधान करेगा और सबको सबका हक देगा। और जहां तक सवाल है, एक बात का मुझे बहुत दर्द है जो मैं कहना चाहता हूं। इस गांव में बहुत पहले ये जलसा, ये मीटिंग हो सकती थी, लेकिन बहुत दुख के साथ कहता हूं, अभी 3-4 गांव हमारे सिख भाइयों के और बचे हुए हैं। मुझे बहुत भारी दुख है। अरे भाई, पहली बात तो ये समझा दूं, अगर किसी को पता नहीं हो तो, हिंदू और सिख एक पिता की 2 संतान है, खून का रिश्ता है, कोई
चाह के भी कितनी बदमाशी कर लो अलग इनको कर ही नहीं सकता। और अगर ये हमारे गुरु नहीं होते, उनकी शहादत नहीं होती, तो भाई ये धर्म भी नहीं बचना था। ये धर्म जो बचाया गुरुओं नहीं बचाया। सबसे पहले हम 7वीं जमात में था मैं, हमारे को दिल्ली ले गए थे टीचर हमारे, सबसे पहले शीशगंज गुरुद्वारे में ले गए थे पहला। और जब वहां बताने लगे थे तो आदमी का एकदम बहुत दुख आता था, सहम जाता था सुनते सुनते कि ये थे हमारे गुरु। गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने बच्चे इस धर्म को बचाने के लिए दीवारों में चुनवा दी। कोई चुना देगा अपने बच्चे को दीवार में? रूह कांप जाएगी। अगर बच्चा शाम को भी 1 घंटा लेट आ जाए तो पड़ताल करेगा माँ बाप, तेरा बेटा अभी तक क्यों नहीं आया, कहीं उलझ ना गया हो, फंस ना गया हो, कहीं कुछ हो ना गया हो। लेकिन गुरुओं ने, गुरु गोविंद सिंह जी ने और गुरु अर्जन देव जी, कितनी बड़ी, किस तरह से उन्होंने शहादत दी, किस तरह से उनके साथ कत्ल किया गया बेरहमी से उनका। तो भाई मैं तो आप लोगों से कहना चाहता हूँ, हम सिख धर्म और हिंदू धर्म भाई कोई फर्क नहीं है, हम एक हैं बिल्कुल। कोई हमारे को चाह से भी अलग नहीं करता। अरे जहाँ कहीं भी हम गए, स्कूल में थे जब शीशगंज गुरुद्वारा दिल्ली में गए, टीचर ले गए हमारे को। और उसके बाद जब कॉलेज में पढ़ते थे तो पटना साहिब गए थे। सबसे पहले पटना साहिब में जो गुरुद्वारा है वहां गए थे। वहां हमारे को 1-1.5 घंटा जाके भी अच्छा लगता था। वहां एक तो कड़ा प्रसाद इतना गजब का मिलता है, स्वाद आ जाता है खाते खाते। और एक फिर जब वो सुनते हैं गुरुओं की बातें तो एकदम बहुत गंभीर हो जाते हैं, सोच सोच के। देखो ये थे हमारे गुरु। 2 बार गोल्डन टेम्पल में जाके आया हूँ और मेरी घरवाली तो हेमकुंड साहब भी जाके आई है। और उस दिन मर जाती वो दोनों, नरेंद्र कौर उसकी दोस्त है, और वो उसी दिन वो सारा खतरनाक खेल हुआ था। उन्होंने एक उनमें से कहने लगी रुक जाओ, आज इसी होटल में ठहरेंगे। कुदरती मेरी घरवाली ने कहा ना ना ना, घर चल के सोएंगे आज तो। और अगले दिन पता लगा वो होटल भी बह गया था। बड़ी जबरदस्त त्रासदी हुई थी। आपने शायद कईयों ने नहीं देखा होगा गुरुद्वारा पत्थर साहिब, कभी जाओ, कारगिल के पास है, वहां हम गए थे। बड़ा सुकून मिलता है वहां, बैठ के ही सुकून मिलता है। उसके बाद हम सिक्किम में गए, गुरुद्वारा दातुंग साहिब, वहां भी हम लगभग 1-1.25 घंटा रहे होंगे। भाई हमारी जितनी हिंदू धर्म में आस्था है उससे कहीं ज्यादा हमारी गुरुद्वारों में, गुरुओं में आस्था है। कोई हमारे को चाह के भी अलग नहीं कर सकता। और मुझे बड़ा अफसोस था कि यार उन गांवों में हमारे प्रोग्राम नहीं हो रहे, पता नहीं क्या सोच के नहीं करा रहे। भाई बहुत दुख आता था मुझे, और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ इन भाइयों का। कम से कम आज यहाँ हम अपने गुरु रविदास जी के वंशजों की चौपाल में इस मलिकपुर गांव में आए हुए हैं। आज आप सारे मौजूद आदमी आज हमारे आसपास बैठे हैं। तो भाई ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। हुड्डा पार्टी आपको कुछ नहीं दे सकती। सबसे बड़े उस जमाने के बहुत बड़े नेता थे शैलजा के पिताजी, पंजाब में मिनिस्टर रहे, हिंदुस्तान के मिनिस्टर रहे, खुद ये मिनिस्टर रही। कितनी पुरानी नेता थी। ये टिकट चाहती थी उकलाना से, इसने बयान दिया है बाकायदा, इसको उकलाना से टिकट नहीं दिया।
हमारे नानोद गांव में नानोद कॉन्स्टिट्यूएंसी की टिकट दिलाना चाहती थी, उसका बहुत ही नजदीकी सिर पे हाथ रख के 10,000 की भीड़ में ये कह के आई थी कि ये जो डॉक्टर अजय है इसको जिताना, टिकट तो इसको मैं दिला दूंगी। पहले भी दिलाई थी मैंने 2005 में, लेकिन आपने इसको जिताया नहीं, उलाना देने भी आई हूं। बहुत जबरदस्त भीड़ में ये वचन दे के आई थी, उसकी भी टिकट काट दी हुड्डा साहब ने, खुद शैलजा को नहीं टिकट लेने दी। तो भाई ये तो हुड्डा पार्टी है, कांग्रेस पार्टी है ही नहीं। कांग्रेस पार्टी मैं गरीब आदमी पर पुराने जमाने की कांग्रेस में इंतजार करते थे कब लोग दल आ गया गलती से, किस दिन आओगी कांग्रेस, सब गरीब गुरबा उसमें वोट दे के बनाता था। अब तो भाई ये मॉडर्न यूं कहिए ये बी टीम है लोक दल की, ओम प्रकाश चौटाला की। जितना रिजेक्टेड माल है ओम प्रकाश चौटाला का वो सारा हुड्डा साहब के आसपास है। मैं हुड्डा को बुरा आदमी नहीं बताता, अच्छा इंसान है, लेकिन वो घिर गया है ऐसे लोगों से जो स्वयं जात पात के पाठ के और कुछ पढ़ाते ही नहीं, उसको ट्रेनिंग ये देते हैं। कभी उसको सर छोटू राम बना देते हैं कि सर छोटू राम से भी आगे निकल गए। अब तो राजा सूरजमल के ताड़े के होने वाले उसका दिमाग खराब कर रखा है। वो 36 बरादरी की सोच जो थी कांग्रेस की पुरानी, वो खत्म कर दी भाई। और हमारे 84 के दंगे कभी कोई असली आदमी भूल नहीं सकता। कितने खतरनाक दंगे थे वो, कितने लोगों ने शहादत दी, कितने लोगों की जान चली गई। उसी वक्त में अटल बिहारी वाजपेयी जब गए बचाने के लिए, तो इसी राजीव के चेले ने कहा छोड़ेंगे नहीं, इसको बचाओगे पहले अपनी जान दे दे। ये हाल किया था। आप बताओ, कई लोग संघ को कोसते हैं आरएसएस को। आरएसएस तो भाई हिंदू सिख में फर्क मानती ही नहीं। वो तो कहते हैं ये तो हम इसी धर्म के हैं। तो इसलिए भाई कोई गलतफहमी में ना रखो। आप कांग्रेस पार्टी के चक्कर में हो, मुझे तो समझ में नहीं आती कांग्रेस पार्टी आपके लिए क्या करेगी। और बहुत लोग ये फैलाते हैं हुकूमत कांग्रेस पार्टी की आएगी, आगी 80 पार। आप देख लेना 50 से कम बीजेपी की सीट नहीं आएगी, अपने बलबूते पे हुकूमत बनाएगी। क्योंकि जो भाई हमारा जो ये समाज है गुरु रविदास जी का मानने वाला, वो पहले बड़े भ्रम में थे कि हम कांग्रेस में हमारे को न्याय मिलेगा। अब उनके समझ में आ गया तुम्हारी इतनी बड़ी नेता के को जलील करके अपमानित किया है, तो तुम्हारे को क्या दे देंगे ये। और जहां तक नरेंद्र मोदी की बात करूं, नरेंद्र मोदी ने देश का गौरव बढ़ाया है। सरदार मनमोहन सिंह जी इस देश के बहुत ही काबिल प्राइम मिनिस्टर थे, इकोनॉमिस्ट थे बहुत बड़े। डॉक्टर मनमोहन सिंह वो अमेरिका में गए तो उनकी तलाशी ले ली एयरपोर्ट पे ही। और रामचंद्र जांगड़ा बता रहा था, कहता मैं एमपी गया, जब मुझे एस्कॉर्ट करके लेके गए इतने सम्मानित तरीके। भाई ये तो भारतवर्ष से आया है, मोदी जी का एमपी है, तो कितना सम्मान बढ़ा है। हमारे नौजवान, उनको हिदायत थी तुमने गोली नहीं चलानी कश्मीर में, श्रीनगर में, चाहे पत्थर मारो, कोई मर भी जाओ, गोली नहीं चलानी। लहू लुहान होके खड़े रहते थे। 370 धारा तोड़ के वो जो कश्मीर अलग था हिंदुस्तान में मिला लिया। कितनी बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात की है। हमारी बहन बेटियों को तो तुमने कह रहे हम बेबे तुम बेटी हो रहे, ईब तक तुम सरपंच बना करती, एमपी एमएलए बनोगी, और ये थारे घर आए थारी चमचागिरी करा करेंगे। एमएलए एमपी बनोगी, एक टाई पोस्ट
हमारी बहन बेटियों को कितना बड़ा सम्मान दिया है। आगे जो चुनाव होगा 1-2 सीट एमएलए एमपी की रिजर्व कर दी और इसके अलावा कितनी लड़ो कितनी बढ़ो, बहुत बड़ा सम्मान दिया है हमारी बहन बेटियों को, महिलाओं को। वो तो बदमाश थे, महिला आरक्षण बिल आता था तो फाड़ देते थे उन्हीं में से, कहते ये तो 1-2 ही नहीं जुल्ली जाती, इतनी आ गई तो पता नहीं क्या होगा। और मोदी जी ने जो बात हमारी मुस्लिम बहन बेटियों के लिए की, 3 तलाक, एक नालायक सा आदमी 60 साल की बुजुर्ग महिला को 3 बार तलाक दे के घर से बाहर निकाल दे, तलाक 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 से बाहर से निकाल देता था। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया कि भाई आप इस तरह नहीं निकाल सकते, इनको मेंटेनेंस देना पड़ेगा। राजीव गांधी ने वोट के लिए उन बदमाशों के बहकावे में आके डर से उनके वो फैसला रद्द करा दिया कानून बना के। तो भाई बहुत काम किए हैं इस मोदी ने भी, इस देश को जना दिया। गलत मत समझो भाई। और मेरा जहां तक सवाल है, 36 बिरादरी के भाई मेरे हल्के से आए हुए हैं, वो सारे गांवों में घूमते हैं, हर गांव में जाते हैं। अगर मैं इतना बुरा हूं तो वो भाई क्यों आएंगे मेरे पास? वो तो आए तो गए, अगर मैं बुरा हूं तो यूं कहने के लिए आएंगे बदमाश है, वोट ना डालियो एक भी। पर ये देखो कितने बैठे, ये वकील है, ये सामने खड़ा मेरे पवन, ये गरीब चमार बिरादरी से बहुत काबिल लड़का है। ये जो जगदीश आया हुआ है ये सैनी बिरादरी का है, ये जगदीश चमार बिरादरी से। हर बिरादरी के जाटों के बच्चे अनेक आए हुए हैं जो मेरे से प्यार करते हैं, जो जानते हैं कि ये आदमी किसी के साथ भेदभाव नहीं करता। मैंने सारी लड़ाइयाँ जीवन में SC BC की, किसान की, और आपके ये जो किसान के 3 कानून थे, मोदी जी को बार बार कहता था, असेंबली में कहता था, मोदी जी 3 कानून वापस ले लो। जब लोगों को पसंद नहीं है आप कहते हो अच्छे हैं। आप तो हलवा मंडा खीर खिलाना चाहते हो, नहीं खानी इन लोगों ने, क्यों जबरदस्ती कर रहे हो? खैर चलो वापस ले लियो। कर्मचारी की लड़ाई लड़ी मैंने हर वर्ग की लड़ाई लड़ी है, मुझे फख्र है इस बात का। और यहाँ भाई मैं आया इसलिए हूँ, पार्टी ने मुझे भेजा है, मैं खुद नहीं आया हूँ। उन्होंने कहा कि आप इलेक्शन लड़ो सफेदों से, और जगह से लड़ाना चाहते थे, मैंने मना कर दिया। क्यों आया हूँ? क्योंकि यहाँ सारे बसते हैं, हर बिरादरी बसती है, यहाँ कोई जात पात का नारा नहीं लगा सकता है, सब तरह के लोग रहते हैं। और मैं तो भाई शुरू से ही गुरु रविदास जी की एक बात कभी भूलता नहीं हूँ। गुरु जी ने कहा था, ऐसा चाहूँ राज में जहाँ मिले सबन को अन्न, ऊंच नीच सम बसे रहे गुरु रविदास सर पर प्रसन्न। तो भाई हम सब एक हैं, हम सब रुको भाई, रुको बेटा, हम सब एक हैं, एक पिता की संतान है भाई। अच्छा बुरा जाति सिर्फ 2 है, अच्छा इंसान है, सच्चा है, ईमानदार है, सबका भला चाहने वाला है, तो भाई वो ऊंची जात का है। एक बड़ी ऊंची जात में भी पैदा होके अगर दुष्ट काम करता है, झूठ बोलता है, ठगी करता है, बदमाशी करता है, वो नीच जात का है। जात तो भाई 2 ही है, जात के भरम में भी रहने की जरूरत नहीं, हम सब का खून एक है। और मैं दोबारा फिर बहुत आत्मविश्वास से दिल से कहता हूँ, हिंदू और सिख तो भाई अलग हैं ही नहीं, थोड़े चिर कोई अलग कर भी नहीं सकता है। एक पिता के 2 बेटे, बड़ा सिख छोटा हिंदू है, कोई फर्क नहीं। आप सब ने मेरी बात को बहुत प्यार से सुना, मैं शुक्रगुजार हूँ। खास तौर से जितेंद्र रोड का हमारे वोट नहीं देना चाहिए कांग्रेस ने, मारा पान करा थी पंडित ये भी कर हमारे तुम्हारे तो इतना समझ तुमने मारा कराया नहीं।
हमारे नेता तो वोट नहीं देने का हमारे तमाना लगे मैं क्यों कहूँ जाते हैं कि मैं कहने लग रहा जी भाई जोड़ के विनती है अपना तमार समाज है नहीं वोट ना दियो कांग्रेस है नेपाल बतेरे धंधे आए बहुत मान कर हमारे जो नेता का है धन्यवाद भाई नदी का सरपंच साहब का और आप सबका मैं सबका बहुत आभारी हूँ। आज आप लोगों ने मुझे सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। भारत माता की भारत माता की। अभी आपके बीच में इन बच्चों को भाई संदीप जोगीराम जी का जो वो दादा के तौल के बराबर लड्डुओं से दादा को तोड़ रहे हैं संदीप जी, उनका हमारी तरफ से पार्टी की तरफ से धन्यवाद है, स्वागत है भाई संदीप जी।